बजाऊं तू है मेरा काना मुरली बजाऊं तू है मेरा काना मुरली बजाऊं तू है मेरा काना मुरली बजाऊं तू है मेरा काना बंसी बजाऊं तू है। हमारे बीच में कथा व्यास आदरणीय अभिषेक कृष्ण जी उपस्थित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप आगे आकर के और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिषेचित करें। हरि ओम। प्रहलाद नारद परा सर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुकशौ नक भीष्मदाव्या रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवत स्मरामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ आसीन परम पूज्य आदरणीय श्री मदन गैरोला जी जो कि बहुत सुंदर पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। समस्त जीव मात्र का कल्याण करने वाली ये पावन पवित्र कथा है जिसका रसस्वादन आप विगत दिनों से आप कर रहे हैं। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम पूज्य आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री वेद प्रकाश जगोड़ी जी जो कि अपनी वेद की गर्जना से सबको प्रकाशित कर रहे हैं और आपकी ग्राम सभा बिचला में ही नहीं अलग अलग प्रांतों में जाकर के और वेद ध्वनि की, क्योंकि शास्त्रों में मुख्य तो वेद ही है जो कि और भागवत में भी कहा गया है कि वेदो उपनिषदों सारा जाता भागवती कथा। मतलब जो वेद उपनिषद का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। मंडपस्थ समस्त ब्रह्म देवता हमारे संगीताचार्य पंडित श्री ओम जोशी जी एवं समस्त संगीताचार्य और बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपके पावन पवित्र भूमि में ये भागवती गंगा अवतरित हुई है। क्योंकि बड़े बड़े जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, संत वृंद होते हैं, वो तपस्या आदि के द्वारा ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तब जाकर के भगवान को प्राप्त करते हैं। और ये पावन पवित्र कितना दिव्य क्षण है जो आपके घर में आकर के श्रीमद् भागवत अवतरित हुई है और तब जाकर के हमारे कर्णपुटों में जाकर के और हमारे जीवन को पवित्र कर रही है। धन्य है इस ज्ञान यज्ञ के यज्ञाचार्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी और यजमान परिवार। देखिए, व्यक्ति जब जाता है तो अपने कर्मों के हिसाब से जाता है। जैसा कर्म करता है वैसे फल की प्राप्ति होती है। परंतु ध्यान देना,
कि श्रीमद् भागवत कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त हम भागवत करते हैं, उनके पुण्य स्मृति में हम भागवत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो कहते हैं पिता वे जायते पुत्रः, पिता की जो आत्मा होती है वो पुत्र होता है। और जब पुत्र या पुत्री कोई सत्कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है अपने पितरों के निमित्त, तो उसके पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई गंगा जी में गया तो कोई गंगे जी में जाकर के जेब भी काट रहा है, चोरियां भी कर रहा है, परंतु उसके पितर उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए उसके पितर कह रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसी संतति प्राप्त हुई है जो कि तीर्थों को भी छोड़ नहीं रही है, तीर्थों में भी जेब काट रहे हैं। और कोई जाता है गंगा जी में स्नान करता है, पितरों का स्मरण करता है, तो उसके पितरों को शांति प्राप्त होती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने अपना साम्राज्य त्याग दिया, पूरा साम्राज्य त्याग दिया। जो राजा थे उनके पास क्या कमी थी? धन उनके पास था, मणिमाणिक सामग्रियां उनके पास थी, सब कुछ होने के बाद भी राजपाट त्याग दिया और गंगा के किनारे बैठ करके कहने लग गए, प्रभु मेरे को कथा श्रवण करा। और हमको ऐसे ही सुलभ हो रही है ये कथा, तो हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में हम कथा को श्रवण करें। देखिए कथा सुनना, एक घड़ी आधी से पुनि आध, कितना भी आप श्रवण करोगे, थोड़ा सुनोगे, एक शब्द आपके कानों में पड़ेगा, एक श्लोक का शब्द पड़ेगा, एक अच्छा शब्द पड़ेगा जो आपके जीवन को ही सुधार देगा। क्योंकि परीक्षित जी के तो एक ही शब्द से कल्याण हो गए, तो क्यों नहीं हमारा भी हो सकता है। इसलिए हम जो है श्रद्धा और भक्ति से श्रीमद् भागवत का पान करें। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष, तो वृक्ष का जो फल होता है ना, फल, वैसे ही ये भागवत जो है ना, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो अगर किसी वृक्ष में फल लगा हो तो आप कच्चा फल खाएंगे कि पका हुआ फल खाएंगे? कौन सा फल खाएंगे? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये फल जो है ये दिव्य फल है, और इस फल को खाया नहीं जाता है, इस फल को पिया जाता है। बोला महाराज फल को तो खाया जाता है, आप कैसे कह सकते हैं कि फल को पियो? क्या इसमें कोई गुठली नहीं है? क्या इसमें कोई छिलका नहीं है? बोला इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका भी नहीं है। इसको जितना आप पिएंगे उतनी आप चेष्टा आपकी बढ़ेगी। क्योंकि जो भक्ति मार्ग में आता है ना, एक बार वो बढ़ते जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता है। तो निगम रूपी ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिस फल को प्राप्त करने के लिए आप हम सब जो है एकत्रित हुए हैं और बड़े श्रद्धा और भाव से इसको पी रहे हैं। तो ये क्या है? रसिक जो होते हैं, जो भाविक लोग होते हैं, जो ग्रंथों में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो जाकर के इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो कथा तो चलते चलते भी सुन रहे हैं, सोते सोते भी सुन रहे हैं। आज तो ऐसा समय चल रहा है कि हमारे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अनेक कथावक्ता कथा कर रहे हैं। पूज्य व्यास जी को मैंने जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो सुना था, परंतु सन्मुख बैठ करके आज ही आपकी कथा को श्रवण किया है। तो आप जो कथा कर रहे हैं, संगीत की
रसमयी धारा को प्रभावित करते हुए कथा को कर रहे हैं। ऐसी कथा करना असंभव है, क्योंकि सामान्यता से तो कथा सुनाई जा सकती है, परंतु संगीत का उसमें जो है गूढ़ रस डाल करके तब जाकर के उसको जब श्रोताओं को परोसा जाता है तो उसमें अलग ही आनंद होता है। और पूरे पूज्य व्यास जी जो है आपको इस कथा को पूरे रस के द्वारा जो है श्रवण करा रहे हैं, इसलिए आप इस कथा को श्रवण कीजिए और जीवन को कृतार्थ कीजिए। इसलिए माताओं बहनों, आप सभी से मेरा यही कहना है कि अब 2 दिन कथा के कुल रह गए हैं, 2 दिन, इसलिए कोई बातें ना करे, कथा में ध्यान, कोई ना जाने कौन सा शब्द ऐसा हो जो हमारे जीवन को ही बदल दे। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास से इस कथा को कहते हैं कि मंत्र जाप करे दृढ़ विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं है, माला हमने पकड़ी हुई है तो क्या फायदा उसका? अगर आपका विश्वास है, माला भी नहीं है तो भी आप जाप कर रहे हैं तो भी चलेगा। इसलिए समय का अभाव है। आप सभी को मेरा प्रणाम, यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, प्रणाम, समस्त यज्ञाचार्यों को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम और हमारे संगीताचार्यों को प्रणाम। साउंड में जो है भाई लोग समस्त परिकर सहित इस कथा में समस्त गांव वासियों को समस्त सहित आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अभिषेक जी, आपके मुखारविंद से सभी को जो संबोधन किया गया है उसके लिए यजमान परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पर आरती के लिए आ जाएं।